वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में कोई ना कोई तिथि या व्रत आते ही रहते हैं। आज हम जिस तिथि के बारे में बात कर रहे हैं वो है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मानी जाती है। ये त्योहार कार्तिक महीने का अंतिम त्योहार माना जाता है। इस त्योहार का संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पे कार्तिक पूर्णिमा तो कहीं पे त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा 2024 के त्योहार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है तो उस मनुष्य को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 2024 के दिन जप तप और दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कई विद्वान ऋषियों का कहना है कि ये कार्तिक मास बहुत ही पवित्र होता है। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब उसे महाकार्तिक कहा जाता है, जो भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उस स्नान को कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। इस दिन सभी भक्तगण कार्तिक पूर्णिमा के लिए उपवास रखते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 15 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी, दिन शुक्रवार को। पूर्णिमा की तिथि 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार की सुबह 6:19 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर 2024 को शनिवार को रात्रि के 2:58 पर। अब हम बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या कथा है। तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उस असुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिसकी वजह से तीनों पुत्र बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। वह तीनों ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उन तीनों की घोर तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न हो गए। जब ब्रह्मा जी उनके समीप प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन तीनों को मना कर दिया कि अमरता के अलावा तुम कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तीनों ने इसके अलावा अन्य कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों में ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाया। इसके पश्चात वे तीनों अपने अपने नगर में संपूर्ण पृथ्वी पर आसमान में घूमते रहते अपने नगर के साथ। 1000 साल बाद वे तीनों पुनः मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि जब उन तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे तो देवता उन्हें एक बाण से नष्ट करेंगे, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा से वरदान पाकर वे तीनों बहुत ही खुश हुए। ब्रह्मा जी ने मय दानव के द्वारा 3 नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का तथा तीसरा लोहे का था। इसके पश्चात उन तीनों ने सभी लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। उनके भय से सभी देवता भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए गए। भगवान शिव शंकर ने उन तीनों का अंत करने के लिए मान गए। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए अद्भुत रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। भगवान इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय ने धनुष का रूप लिया और शेषनाग धनुष की प्रत्यंचा बनी। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नोक बनी। जब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शंकर जब उन तीनों त्रिपुरों का वध करने के लिए निकले तो सभी दैत्यों में हाहाकार मच गया तथा देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही वे तीनों भाई एक सीध में आए तभी भगवान शंकर ने एक ही बाण के प्रहार से उनका अंत कर दिया और इसी दिन को देव दीपावली के रूप में देवता मनाते हैं। इस दीपावली को
देवों की दीपावली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन काशी में भगवान शिव से मिलने सभी देवता आते हैं और दीपोत्सव करते हैं, दीपावली मनाते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी जी का भी बहुत महत्व है। आप जैसा कि सभी मनुष्य जाति द्वारा ये ज्ञात है कि किसी भी काम को करने या किसी भी देवता की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो वैसे ही भगवान गणेश की, माता तुलसी की, लक्ष्मी माता की, भगवान विष्णु की और भगवान शिव की पूजा इस पूर्णिमा पर की जाती है। ये पूर्णिमा बहुत ही दिव्य मानी जाती है क्योंकि आज के दिन भगवान शिव ने उन त्रिपुरों का अंत किया था। तो आपको कैसी लगी कहानी कमेंट में लिखकर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।